बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णदेव कुमार पे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होगा, इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछे गए सारे प्रश्न। और आपको हम बता दें कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इस चैप्टर का वेटेज क्या रहता है। देखिए, इसका जो वेटेज है, इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव में आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, कभी कभी 3 ही भी मिल सकता है, लेकिन मिनिमम आपको 2 प्रश्न देखने को मिलता भी है। अब ऐसा बैड लक ही होगा कि आपको जो है सो कभी ऐसा भी हो कि एक भी प्रश्न नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि 2022 का देखिएगा क्वेश्चन आप लोग उठा करके, उसमें एक भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव में पूछा ही नहीं गया, ऐसा हुआ है। लेकिन सब्जेक्टिव में वहीं आपको 2 से 3 प्रश्न पूछ दिया गया है, तो आपको एक जगह से नुकसान होगा तो दूसरी जगह से उसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि चैप्टर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर आपको 6 से 7 नंबर देकर ही जाएगा, चाहे आप लोग जो है सो सब्जेक्टिव में मिल जाए, चाहे आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाए। और ऐसे तो दोनों में जो नॉर्मल जो वेटेज है, जैसे 2030 में पूछा, मतलब 2023 में जैसे जो एग्ज़ाम हुआ, इसमें 2 क्वेश्चन आया था आपका ऑब्जेक्टिव में, 2 क्वेश्चन आपका आया था सब्जेक्टिव में। तो देखिए 2 नंबर यहाँ से मिलेगा, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन आपको जो है एरिया निकालने वाला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ये आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और ये 3 नंबर में देता है। तो आपको यहाँ से टोटल आपको 5 नंबर और यहाँ से 2 नंबर, मतलब 7 से 8 नंबर का जो है ये चैप्टर है और ये वेटेज रखता है 7 से 8 नंबर। तो आपको जो है रेडी रहना है। और प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए, पहला क्वेश्चन हम आपके सामने लिखे हुए हैं, पी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्यू भी दिया हुआ है, पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस तो हम आपको पहले भी बता दिए हैं। और ये आपका जो है, इसमें हम सारा सॉल्यूशन प्रॉपर करवाएंगे, तो आपको जो है एक एक क्वेश्चन का हम बताने ही वाले हैं। देखिए, पी और क्यू के बीच में तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे, अच्छे से हम पूरा सॉल्यूशन का आपको करवाएंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x2 कितना है मेरा, x2 मेरा -4 है, तो यहाँ पे -4 माइनस x1 कितना है, x1 यहाँ पे 0 है, इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर प्लस y2 कितना है, माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 माइनस 0 का यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -4 में से जब 0 घटाइएगा तो -4 ही बचेगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा, यहाँ भी हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी हमने कुछ गलती कर रहे हैं क्या, यहाँ पे 3 था ना, तो यहाँ पे 4, इसको सुधार लीजिए एक बार, यहाँ पे -3, तो 3 का जो स्क्वायर होगा वो 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 25। और ये जब बाहर निकलता है अंडर रूट से तो ये क्या हो जाएगा 5। तो पी क्यू कितना निकल गया, ये आ गया 5 यूनिट। ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है कि P पॉइंट दिया हुआ है 1,2, Q पॉइंट दिया हुआ है 3,3, तो मिड पॉइंट का निर्देशांक यहाँ पे निकालना है। तो मिड पॉइंट का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, तो मिड पॉइंट के लिए हम लोग अब आपको जो है एक फार्मूला बताए हुए थे कि आपको x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर देना है और y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर देना है। ये वाला फार्मूला आपको लगाना था। तो यहाँ पे x1 ये वाला हो जाएगा, y1 ये वाला हो जाएगा, x2 आपका ये है और y2 आपका ये है। तो वैल्यू आप रखिए अच्छे से। देखिए यहाँ पे हम रख देते हैं 1 है, x2 कितना है 3 है, बटा में 2, कॉमा y1 कितना है 2 है, y2 कितना है, y2 4 है अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 3 और 1 4, 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो 2 मिलेगा, यहाँ पे 4 और 2 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा। तो यहाँ से मेरा क्या मिल गया 2,3, ये हो जाएगा मिड पॉइंट का निर्देशांक।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, यहाँ पे ए भी दिया रहेगा, बी भी दिया रहेगा, सी भी दिया रहेगा और त्रिभुज ए बी सी का एरिया कहेगा। तो इसका फार्मूला तो हम आपको बताए हुए थे, यहाँ पे फिर से हम फार्मूला लिख रहे हैं। तो हम जो है सो इसको इशारे को इरेज कर देते हैं, आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग देख लेते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है त्रिभुज का एरिया निकालने का। तो इसका फार्मूला होता है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसका फार्मूला होता है x1 इंटू y2 माइनस होता है y3 प्लस x2। यहाँ पे आप लोग को y3 माइनस y1 करना है, प्लस यहाँ पे x3 लिखना है। यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, y1 माइनस y2 कीजिएगा। ये देखिए ये आपका फार्मूला होता है, सारे वैल्यू इसमें पुट करना है। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे क्या मालूम होना चाहिए कि x1 क्या है और x2 क्या है, x3 क्या है। तो x1 कितना है, 0 है, x2 कितना है, 4 है, x3 कितना है, ये 0 है, y1 y2 y3। तो y1 कितना, 0, y2 कितना है, y2 मेरा 0 है, y3 कितना है, y3 मेरा 1 है। ये सारे यहाँ पे हमको मिल गए हैं। अब ये सारे को हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं। x1 कितना है, 0। अब देखिए जब 0 से हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा पार्ट 0 होता है, तो इसको लिखना हमको ज़रूरी नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। आगे x2 कितना है, x2 मेरा है 4 है, तो 4 हो गया। y3 कितना है, y3 मेरा 1 है, 1 माइनस y1 कितना है, 0 है, प्लस x3 भी 0 है। यानी कि देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 0 आकर के मेरा जो बहुत काम यहाँ पे आसान हो गया। ये पार्ट भी समाप्त, ये पार्ट भी समाप्त, और ये कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिलेगा 1/2 इंटू 4, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। देखिए ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, और 0 जब नंबर प्रश्न है और जो 5 नंबर जो प्रश्न है, तो 4 और 5 दोनों आप लोग को प्रैक्टिस के लिए हम छोड़ रहे हैं। और प्रीवियस ईयर में हम इससे और भी प्रश्न लेके आ सकते थे, बहुत सारे प्रश्न और हमको मिल जाते, लेकिन सब इसी तरह का है। जैसे एरिया वाला, इस तरह का प्रश्न आपको हर बार एक पूछ लिया जाता है। हर बात का है कि एरिया आपको निकालने के लिए आना ही चाहिए, और एरिया का जो फार्मूला होता है ये आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि इससे प्रश्न हर बार आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। तो एरिया आप लोग इसको फाइंड कीजिएगा। एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, और ऐसा आपके बुक में भी है, तो आप लोग जो है सो इस तरह के क्वेश्चन को 4 से 5 प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जैसे ही आप मतलब कि जैसे ही आप भूलने वाले होते हैं, 15 से 20 दिन होता है, 1 महीना होता है, तो एक बार ऐसे क्वेश्चन को कर लीजिए और फार्मूला को बार बार एक जगह पे नोट कर लीजिए। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोग जो है चैप्टर वाइज फार्मूला अच्छे से नोट नहीं किए हैं कहीं भी एक जगह कॉपी में, तो उसको नोट कीजिए। उसके लिए आपको हम सारे वीडियो जो है प्रोवाइड कर चुके हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का, और बाकी जो चैप्टर बचे हुए हैं उसको भी हम लोग कवर करेंगे आने वाले दिनों में। तो जितना भी 10 से 11 चैप्टर का हमने प्रोवाइड कर दिया है ऑलरेडी, और कुछ चैप्टर बचे हुए हैं तो उसको भी आपको हम बहुत ही जल्द करवा देंगे। और जितना आपको दिया गया है उतना अभी आप लोग पहले कवर कीजिए, और उसके बाद हम लोग जो है सो बाकी चैप्टर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। देखिए 5 नंबर जो है, ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है, ए बी निकालना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट ईजी भी है, इम्पोर्टेंट भी है। यानी फ्री का मार्क्स है, फ्री का मार्क्स से आप लोग लूट लीजिए नंबर, जितना आप लोग फ्री का मार्क्स लूट सकते हैं एकदम लूट लीजिए। ये भी ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न हम थोड़ा सा डिफरेंट है, ये भी आपसे हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे इसको कर भी लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे से नहीं होगा, तो उनके लिए ये सॉल्यूशन हम करेंगे। देखिए यदि Q दिया हुआ है 0,1, बिंदुओं 5,-3 और x, -6 से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर स्थित है, तो x का मान ज्ञात करें, ये आपका प्रश्न कहता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमको करना क्या होगा।
यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले देखिए, जब आप लोग इस तरह का प्रश्न सोल्व करते हैं तो एक बार उसको ना डायग्राम से खोजा कीजिए कि क्या कहने का प्रयास कर रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए P है और ये वाला आपका R, इसको मान लीजिए P हो गया, एक बीच में आपका जो है Q पॉइंट है, एक यहाँ पे R पॉइंट है। तो P का जो दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 5,-3 है, Q का भी दिया हुआ है 0,1 है, और R का भी दिया हुआ है x,-6 है, यही दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब कह दिया है कि जो Q जो पॉइंट है वो ये दोनों पॉइंट से समान दूरी पे स्थित है, यानी बीच में है, मिड पॉइंट है इसका, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PQ बराबर QR। तो हम लोग को यहाँ पे इस तरह से सोल्व, अब आगे हम लोग इसको बढ़ाएंगे और बढ़ाते जाएंगे, सोल्व करते जाएंगे। PQ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, PQ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप बताइए कि PQ निकालने के लिए क्या करते हैं। P और Q के बीच में दूरी निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं, कौन सा, तो डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लगाइए दूरी सूत्र, तो x2 - x1 कितना हो जाएगा, 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 -3 है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। इसके बाद में x - 0 हो जाएगा, यहाँ पे x - 0 का होल स्क्वायर प्लस -6 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। अब इसको आप लोग सोल्व कीजिए, सोल्व आप लोग कीजिएगा तो यहाँ से सबसे पहले इसको सोल्व करने से पहले आप लोग क्या कर लीजिए, इसको बोथ साइड को क्या करना है, आप लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। जब दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से ये वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये हट जाएगा। जब ये अंडर रूट हट जाएगा तो ये बच जाएगा 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो है x का स्क्वायर प्लस 6 - 1, यहाँ पे थोड़ा कुछ गड़बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, 0,1 5, -3 x, -6 नहीं है, यहाँ पे x,6 है, इसको ध्यान रखिएगा। माइनस प्लस का हमेशा ध्यान रखना है, थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया था। ठीक है, अब देखिए हो जाएगा मेरा 6 में से 1 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए ये 25 से ये 25 को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि 25 प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा, हट जाता। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो एक्स का मेरा जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा, ये मेरा निकल जाएगा +-4, +-4, प्लस में भी निकलेगा माइनस में भी निकलेगा। तो एक्स का वैल्यू क्या निकल गया, एक्स का जो वैल्यू निकल गया ये निकल गया +4 और -4, दोनों वैल्यू निकलेगा। तो एक्स का कितना वैल्यू हो गया, इसको ऐसे नहीं समझिएगा कि 2 है, ये भी एक्स का ही वैल्यू है, ये भी एक्स का ही वैल्यू है। ठीक है, 2 वैल्यू निकलेगा, एक तो +4 अब एक -4, तो ये 2 वैल्यू यहाँ पे एक्स का निकल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रीवियस ईयर का लेक्चर। आपको कैसा लगा, और इसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ताकि आपको जो है एग्जाम से डर लगता होगा तो डरिए मत। देखिए इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है, तो कोई हार्ड प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बहुत ही आसान होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको जो है समझना है और उसको अच्छे से सोल्व कर लेना है। तो प्रीवियस ईयर में प्रत्येक चैप्टर का हम लोग प्रश्न करेंगे। और अब देखिए हम लोग जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो मेरा होगा ट्रायंगल, हम लोग स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका समाप्त हो गया, ये लास्ट वीडियो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो कल से हम लोग जो है नेक्स्ट जो क्लास मेरा ट्यूसडे को जो आएगा उसमें हम लोग ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग को जो है ट्रायंगल अच्छे से हम पढ़ाने का प्रयास भी करेंगे, तो आप लोग आइएगा ज़रूर। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।